हमें ये वीडियो में ABSLI वेल्थ अश्योर प्लस प्लान के बारे में डिटेली एनालाइज करने जाते हैं। ये प्लान आपका फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने हेल्प करेगा कि नहीं की, और लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने हेल्प करेगा कि नहीं की, और एक गुड इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कर को हमें ये वीडियो में आप डिटेली एनालाइज करने जाते हैं। हाय, वेलकम टू holistic.investment.in। हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। एनालाइज करने का पहले इसका की फीचर्स और इसका प्लान एनालाइज करने का पहले इसका की फीचर्स, प्लान ऑप्शंस, बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पूरा भी मिला को हमें देखने जाते हैं। इसमें एक कंप्लीट पैकेज होगा। अब इसका प्लान ऑप्शंस क्या ये पॉलिसी में अवेलेबल है करके हमें देखेंगे। फर्स्ट क्लासिक प्लान ऑप्शन। एक क्लासिक प्लान ऑप्शन में क्या मतलब का, तो इसमें सपोज पॉलिसी होल्डर पॉलिसी मेच्योर होने के पहले गुजर जाते हैं तो तब उनका डेथ बेनिफिट सम अश्योर्ड प्लस फंड वैल्यू उनका को नॉमिनी को मिलेगा। वैसा नई पॉलिसी होल्डर जिंदगी छींगा तो ऑन मेच्योरिटी उनको सम अश्योर्ड प्लस फंड वैल्यू मिलेगा। ये अश्योर्ड प्लान ऑप्शन चूज करे रहे तो तब इन द केस ऑफ द अकरेंस ऑफ द क्रिटिकल इलनेस, मतलब पॉलिसी होल्डर कहती क्रिटिकल इलनेस से डायग्नोस हुई ही नहीं, कहते भी टोटली उनको परमानेंट डिसेबिलिटी होगा का तो तब ऑल फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स रंगानी प्रीमियम बनने का और पूरा पॉलिसी कंपनी चाको बनी इनके लिए पॉलिसी टर्म हुए तक नहीं का तो नहीं तो पॉलिसी होल्डर गुजरे तक ऑन हिज बिफोर हिज डेथ, तब तक टिल हिज डेथ उनको ये कंपनी बनेगा पूरा प्रीमियम्स। सो ये दो प्लान ऑप्शंस अवेलेबल ही। अब इसका फीचर्स क्या कर को देखेंगे हमें। इसका फीचर्स में डुअल बेनिफिट है, लाइक पायलट बोल सका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इसमें चल जाता और वेल्थ अक्यूमुलेट भी इसमें हो जाता। देन सेकेंड वेवर ऑफ प्रीमियम हम वो भी डिस्कस कर डाले। देन इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको पार्शियल विड्रॉवल करने का ऑप्शन है। और नेक्स्ट आपका एक एडिशनल सेविंग्स, इसमें आप टॉप अप कर सकते हैं। लाइक आपका एडिशनल सेविंग्स आपका हाथ में है तो टॉप अप कर ले सकते हैं आपका प्रीमियम को। देन दो प्लान ऑप्शंस अवेलेबल ही। सो इन द एंड आपको ये आपकी यूलिप पॉलिसी और बोलना आते हैं। सो यूलिप पॉलिसी का मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। आप इन्वेस्ट करते हो प्रीमियम लाइफ कवर के लिए भी, और इन्वेस्ट करते हो उसमें लाइफ कवर जाको आता अमाउंट बैलेंस अमाउंट को एक फंड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, लाइक यूनिट्स, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट कर को। उसका बारे में अब आगे देखेंगे। उसमें से जनरेट होता है रिटर्न से आपको मैच्योरिटी बेनिफिट में मिलता सो बेनिफिट होगा। देन अब बेनिफिट्स क्या का, तो डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट सपोज क्लासिक ऑप्शन आप चूज करे रहेगा तो आपको बेसिक फंड वैल्यू आप अब तब तक का डेथ हुआ था नहीं पॉलिसी होल्डर का, सपोज अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हुआ रहा था तब उनका बेसिक फंड वैल्यू क्या है कि वो भी बेसिक सम अश्योर्ड भी अब कहती है टॉप अप करे रहेंगे नहीं, उसका साथ मिला को टॉप अप सम अश्योर्ड कहती है तो वो मिला को डेथ बेनिफिट मिलेगा। सपोज अश्योर्ड ऑप्शन चूज कर रहे तो उनको उनका क्रिटिकल इलनेस नहीं डिसेबिलिटी कहती रहे तो प्रीमियम्स उनको आको उनका डेथ तक का दूसरा बेनिफिट्स पूरा है पॉलिसी से अनअफेक्टेड रंगा। एक मेच्योरिटी बेनिफिट का तो सब बेसिक फंड वैल्यू रंगा नहीं इन्वेस्ट करे सो फंड का वैल्यू वो भी कहते भी टॉप अप करे रहे तो वो फंड वैल्यू को वो भी मिला को आपको मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये भी एसएलआई वेल्थ अश्योर प्लस प्लान में करको देखेंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान्स का ऑप्शन देखेगा तो स्मार्ट प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, रिटर्न ऑप्टिमाइजर प्लान प्लस सेल्फ मैनेज प्लान। ये क्या ये हर ऑप्शन में कैसा हमें इन्वेस्ट करते का, तो अब स्मार्ट ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करते प्रीमियम अमाउंट आपको दो फंड्स में इन्वेस्ट होगा। एक आपको ऑल वो भी आपको दो फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं इसको ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन होगा, लाइक इक्विटी में इतना, डेप्थ में इतना करको आपका, लाइक आप कंजर्वेटिव की नहीं, मॉडरेट की, अग्रेसिव इन्वेस्टर की, वो बेस करको वो प्रोपोर्शन प्री डिफाइन करको इक्विटी और डेप्थ में इन्वेस्ट होगा ये फंड। ये एक ऑप्शन। देन आप सपोज प्रीमियम अमाउंट को सिस्टमेटिक ट्रांसफर ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आप प्रीमियम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट होगा। एंड मंथली की नहीं, वीकली की, 4 फंड आपका 8 फंड ऑप्शन रहेगा, उसमें 4 फंड्स में जरा 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 करको वो उसमें बदलते ही जाना। लाइक पहले इक्विटी है तो जरा जरा डेप्थ में बदलेगा, डेप्थ है तो इक्विटी में बदलेगा। ऐसा इसमें प्रीमियम होगा एनुअली आप पे कर को सिस्टमेटिक ट्रांसफर कर लो जाएगा आपका फंड्स को। ये ऑप्शन में ऐसा एक अवेलेबल है। देन रिटर्न ऑप्टिमाइजर ऑप्शन यूज चूज करे तो आपका प्रीमियम मैक्सिमाइजर फंड्स में इन्वेस्ट होगा। ये कैसा का, तो इसमें कहते भी गेन आप करते हैं 10% के ऊपर ये इसमें इन्वेस्ट करके आप गेन करते हैं तो
वो गेन को आपको क्या होगा तो इनकम एडवांटेज फंड में ट्रांसफर कर डालेंगे ताकि वो गेन मार्केट वॉलेटिलिटी से क्या भी रिस्क नहीं लेको क्या भी प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ आपका ट्रांसफर कर देंगे. सो ये आपका रिटर्न ऑप्टिमाइजर ऑप्शन ऐसा सेल्फ मैनेज्ड फंड कैसा का तो आपका प्रीमियम अमाउंट कहाँ होना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप 16 फंड ऑप्शंस देंगे उसमें फुल फ्रीडम आपको कैसा होना कंट्रोल कर सकते हैं स्विच कर सकते हैं आपका चॉइस में आप इन्वेस्ट करको टोटली आप मैनेज कर सकते हैं आपका हाथ में रंगा है पूरा इसका कंट्रोल. तो अब इसमें फंड ऑप्शन दे दो 16 फंड ऑप्शन ही जिसका रिस्क प्रोफाइल वेरी होता वेरी लो से लो टू मीडियम टू हाई टू वेरी हाई. सो पूरा है इक्विटी डेप्ट मनी मार्केट कर को एक एक चीज को भी प्री डिटरमाइंड जरा जरा एसेट अलोकेट करें. सो वेरी दिखाते हैं ये आपका ये मार्केट आउटलुक रिटर्न रिक्वायरमेंट रखो आप इन्वेस्ट कर ले सकते हैं. सो इसमें क्या क्या चार्जेस इन्वॉल्व ही करके देखेगा तो प्रीमियम अलोकेशन चार्ज पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज ये दो चार्ज भी देखेगा तो आपको एंट्री फ्रंट लोड चार्जेस दो चार्जेस भी एंटर होने के लिए अब बनते हैं सो विच इज नॉट एडमिसिबल एट ऑल बिकॉज आप फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड उठा लेगा तो ऐसा फ्रंट लोड चार्जेस से भी 2008 में अबॉलिश कर डाला. अभी तक यूलिप में ऐसे चार्जेस ही बिकॉज एंटर पॉलिसी एंटर होने के लिए पूरा चार्जेस बनना और कभी जरूरी नहीं बट यूलिप में बनना पड़ते हैं. सो वो आपको याद रख लो. देन फंड मैनेजमेंट चार्ज आपका फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज पे करना पड़ेगा. एक एक फंड कैसा है कि उसे बेस कर को चार्जेस भी वेरी होता. देन मोर्टालिटी चार्ज आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए. देन वेवर ऑफ प्रीमियम चार्ज. देन मिसलेनियस चार्ज डिसकंटिन्यूस चार्ज भी देखे तो एग्जिट चार्ज बोल सकते हैं पॉलिसी एग्जिट होने के लिए चार्ज पे करते हैं. ये इतने चार्जेस में फंड मैनेजमेंट चार्ज एंड मोर्टालिटी चार्ज पकड़ते आपको एक एडमिसिबल चार्ज बोल सकते हैं बिकॉज आपको एक सर्विस प्रोवाइड करने से जस्टिफाइबल बोल सकते हैं बट दूसरा पूरा भी आपको हेवी चार्जेस नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल. आपके इसमें से क्या हेल्प भी नहीं आपका प्रीमियम को कम कर डालेंगा और आपको रिटर्न्स को खा लेगा. सो ये चार्जेस का भी आप अच्छी तरह से याद रख लेना. देन इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करो देखेगा तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. आप प्रीमियम पेइंग टर्म रहते प्रीमियम पेइंग मोड रहते पॉलिसी टर्म रहते पूरा भी आपको आपका फ्लेक्सिबिलिटी में आप चेंज कर सकते हैं. वो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रहे तो भी उसमें जरा ऑप्शन को कब होना आप चेंज कर सकते हैं आपका पॉलिसी टर्म में बट जरा ऑप्शन पॉलिसी का एनिवर्सरी में फकत चेंज कर सकते हैं. देन आपको आपका टॉप अप प्रीमियम का दोस्तों आपका फंड वैल्यू को आपको इंक्रीज करने हेल्प करेगा. एंड गारंटीड एडिशन पॉलिसी एनिवर्सरीज में आपका फंड वैल्यू में ऐड हो जाता. एंड राइडर बेनिफिट एंड इनकम टैक्स बेनिफिट भी इसमें अवेलेबल है. डिसएडवांटेजेस करके देखेगा तो आपका प्रीमियम आप चूज करो सो फंड में इन्वेस्ट होने का पहले पूरे चार्जेस भी डिडक्ट होको इन्वेस्ट होते हैं. अब प्रीमियम हम इन्वेस्ट करते हैं सको उसमें आते से रिटर्न से चार्जेस डिडक्ट हुए तो वो दूसरी बात बट प्रीमियम में हम लोग डिडक्ट होने से आता तो ओवरऑल रिटर्न कम हो जाता. एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बोल सकता है. देन लॉक इन पीरियड ये पॉलिसी में 5 years 5 years लॉक इन पीरियड रहेगा तो बहुत मुश्किल की तो 5 years के लिए आपका मनी इलिक्विड हो जाता. उठा नहीं सकते सरेंडर नहीं कर सकते पॉलिसी को अटक जाते हैं हमें पॉलिसी में. सो ये लॉक इन पीरियड भी याद रख लो. देन इसमें लोन ऑप्शन का दोस्तों अवेलेबल नहीं. गारंटीड एडिशन इसमें रहा का तो भी 10 पॉलिसीज कंप्लीट करे बाद एक आपको गारंटीड एडिशन मिलता. सो वो भी अच्छी तरह से याद रख लेना. सो फाइनली ये पॉलिसी लेना है कि नहीं की क्या कंक्लूजन करके देखेगा तो ये आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट एक ही जिसमें वेल्थ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं. इंश्योरेंस भी आपको कवर हो जाता कर को टैक्स बेनिफिट है कर को सका ये कर जाते हैं. लाइक यूलिप प्रोडक्ट्स यूजुअली टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कर को मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं. सो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट जिसमें वेल्थ भी अक्यूमुलेट हो जाता आपका इंश्योरेंस भी आ जाता कर को आप इन सोच सकते हैं. बट ओवरऑल या को वैसा मार्केट हुआ का तो भी इसमें आता सो क्या एक प्रोडक्ट रहते भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज आपका इम्पोर्टेंट. कितना बेनिफिट रहते भी आपका हाथ में कितना पैसा आता और कुछ हमें प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना से वर्थ की नहीं की बोल सकते हैं. सो इसमें कैपिटल अप्रिशिएशन देखते हो दूसरा मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही नहीं उससे कम चाहिए नॉट ऑन पार विद दैट. सो फाइनली बोलेंगे तो उतना ये नहीं और आपका चार्जेस इसमें रहता तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम कर डालता. लाइक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज रहते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज मोर्टालिटी चार्ज करके हर चार्ज आपको ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ कम कर डालता पायलट बोल सका. तो लॉन्ग रन में आपका कॉर्पस आप फिल करना चाहते हैं इसको कम हो जाता. आप ये स्मार्ट से रिटर्न्स रखो आप कॉर्पस फिल करना नहीं आपको एक रिटर्न इतना ये करना अक्यूमुलेट करना सोचते सो नहीं होगा बिकॉज इसमें रिटर्न्स कम. सो इससे अच्छा कहती भी दूसरा क्या कर सकते का तो आप अगर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस में लाइफ कवर चूज कर लिएगा तो
लो प्रीमियम में हायर सम अश्योर है तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस चूज कर ले सकते हैं, जिसका आप बड़को ऑप्शन थी उसमें आपको क्या क्या टर्म इंश्योरेंस में हायर क्लाइम सेटलमेंट रेशियो है कि वो चूज कर रहे तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। देन उसका बैलेंस अमाउंट आप म्यूचुअल फंड्स में की सपोज आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो वहाँ IRS म्यूचुअल फंड्स में ये कर सकते हैं, बिकॉज इस उसमें भी सिमिलर इन्वेस्टमेंट अप्रोचेज एंड इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में 12 to 15% तक का एवरेज ऑन एवरेज डिलीवर करा है। सो लॉन्ग टर्म आप मनी लॉक करके रखेंगे तो IRS म्यूचुअल फंड्स नहीं देते भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स नहीं ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स वुड बी अ गुड ऑप्शन इफ यू एक्चुअली विलिंग टू टेक रिस्क। अब वहाँ इन्वेस्ट करते सो अभी ज़्यादा रहेगा बिकॉज ट्रांसपेरेंसी है एंड इससे ऐसा सिमिलर इन्वेस्टमेंट अप्रोच बट चार्जेस नहीं, एग्जिट नहीं, एंट्री इज पॉसिबल एंड वेरी इजी। जो ये पॉलिसी से भी वो आपका अभी फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम बहुत देगा। सो अभी ये पॉलिसी के बारे में यदि डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें क्लैरिफाई करने हेल्प करेंगे। और ये पॉलिसी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दें, वो भी आप ज़रूर चेक कर लें। और आपको अब भी कहते भी डाउट्स है ऐसा का तो और 1-on-1 एक डिस्कशन होकर रहेगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा सोचेगा तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन आप बुक कर ले सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दें ही। और आपको पर्सनल फाइनेंस नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कहती हुई नॉलेज गेन करना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर ले सकते हैं। और आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा और को मैं होप करता हूँ ऐसा पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। आपके वीडियो बेनिफिशियल रंगा कर को भी मैं होप करता हूँ, क्योंकि तो वैसा हुआ का तो हमें ऐसा वीडियोस बढ़ को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में ही और हमें अभी डालने वाले भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।